नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। और चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही टिकट के दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब इसमें समाजों की भी एंट्री हो गई है। समाज अपने प्रतिनिधियों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं और भाजपा कांग्रेस दोनों पर दबाव बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। विधायक की टिकट की दावेदारी में अब समाजों की भी एंट्री हो गई है। कई समाज अपने अपने प्रतिनिधियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों पर ही इसका दबाव बढ़ रहा है। दूसरी ओर समाजों की अनसुनी करने पर वोट कटने का खतरा भी है। इस वजह से दोनों ही प्रमुख पार्टियों के नेतृत्व के लिए समाजों की यह मांग मुश्किल बढ़ाती जा रही है। जैसा कि आपको बता दें, धनगर समाज ने कहा है कि सभी उपजातियों सहित उनकी 6 लाख की आबादी इंदौर में है। धनगर समाज की इतनी आबादी होने के बाद भी राजनीतिक पार्टियां धनगर समाज की उपेक्षा कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान सिंह बघेल, जीएस धनगर एवं पटेल मधुसूदन धनगर ने कहा है कि धनगर समाज को न तो नगरीय निकाय में कोई प्रतिनिधि मिला और न ही विधानसभा चुनाव में धनगर समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। हम केंद्र एवं राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में धनगर समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे समाज और शहर का विकास हो सके। इसके साथ उन्होंने समाज के लिए कई अन्य मांगे भी की है। समाज का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो भोपाल में 1 अक्टूबर को जन आंदोलन किया जाएगा, जिसमें 53 जिलों के कार्यकर्ता, वरिष्ठ समाज सेवी सहित महिला पुरुष शामिल होंगे। कमलनाथ अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में भी पहुंचे थे। यहां समाज के प्रतिनिधियों ने विधानसभा 1, 3, 5 और महू से टिकट की मांग की है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि इन क्षेत्रों में समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। यदि यहां से समाज के लोगों को टिकट दिए गए तो जीत पक्की रहेगी। जैन समाज भी इंदौर के कई क्षेत्रों से टिकट मांग रहा है। वह अपने उम्मीदवारों के लिए लॉबिंग भी कर रहा है। जैन समाज स्वप्निल कोठारी, अक्षय बम को टिकट के लिए सपोर्ट कर रहा है। ये दोनों समाज में लगातार सक्रिय रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों से दावेदारी कर रहे हैं। स्वप्निल 5 नंबर से टिकट मांग रहे हैं और अक्षय 4 नंबर से दावेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें, दोनों इंदौर से टिकट की डिमांड कर रहे हैं। सिंधी समाज 4 नंबर से राजा मंधवानी के लिए टिकट मांग रहे हैं। राजा कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। सिंधी समाज का कहना है कि इंदौर में उनके समाज के लगभग 50,000 वोटर हैं। यह क्षेत्र में परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, 50,000 वोटर हैं और ये 50,000 वोटर उस क्षेत्र के परिणामों को लगभग बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं। पिछले दिनों इंदौर में हुई अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजपूत समाज के लिए टिकट की मांग की गई। राजपूत समाज का कहना है कि इंदौर जिले में 5 लाख से अधिक मतदाता है, लेकिन आज तक इंदौर लोकसभा से किसी राजपूत को प्रत्याशी नहीं बनाया गया। देपालपुर में भी सबसे ज्यादा राजपूत मतदाता है, लेकिन वहां से भी अब तक किसी राजपूत को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए वहां से टिकट दिया जाए, यह डिमांड है राजपूत समाज की। यह बैठक सिरोही के पूर्व महाराजा महाराव रघुवीर सिंह सिरोही के मुख्य आतिथ्य एवं महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में हुई। मराठी समाज ने भी इंदौर जिले की 9 में से किसी भी एक सीट पर टिकट की मांग की है। इसके लिए मराठी समाज के 11 समुदायों ने अलग अलग चिट्ठियां लिख दी है। मराठी समाज के प्रतिनिधि और वार्ड क्रमांक 80 के बीजेपी पार्षद प्रशांत का कहना है कि इंदौर में 30% मराठी भाषी है, यानी करीब 6 लाख मराठी भाषी लोग हैं। 99% बीजेपी के लिए कमिटेड वोटर माने जाते हैं। इसी के चलते भाजपा के शीर्ष और प्रदेश नेतृत्व से मराठी भाषी को विधायक के लिए टिकट की मांग की गई है। सूत्रों के अनुसार कुछ प्रतिनिधियों ने कांग्रेस से भी टिकट देने की मांग उठाई। हालांकि भाजपा से की गई मांग में किसी चेहरे या व्यक्ति विशेष को टिकट देने के लिए जिक्र नहीं किया गया। पत्र में कहा है कि पार्टी जिस किसी मराठी व्यक्ति को टिकट देगी, हम सभी सर्व मराठी भाषी समाज जन उनका समर्थन करेंगे। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर सूरज जी। सूरज जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धर्मेश, धन्यवाद। जैसा कि समाजों का वर्चस्व बढ़ रहा है टिकट की दावेदारी करने में, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी।
देखिए, यदि राजनीति में समाजों का वर्चस्व बढ़ रहा है, जी ये एक अलग तरह की राजनीति है। जी मैं बता दूं कि 70 के दशक तक जो राजनीति होती थी, वह ना तो क्षेत्रीयवाद पर होती थी, जी ना समाजवाद पर होती थी और ना जातिवाद पर जी होती थी। उस समय के मुद्दे अलग हुआ करते थे, उस समय लोगों की सोच अलग हुआ करती थी, उस समय जी के लोगों के दृष्टिकोण अलग हुआ करता था। लेकिन आज हम बात करें कि आज क्षेत्र के हिसाब से राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि जी जिस जाति के मतदाता जिस क्षेत्र में ज़्यादा हैं, जी उस जाति के प्रत्याशी को उस विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा जाए। जी इसी बात का फायदा देखते हुए समाज जन जो हैं, अलग अलग समाज हैं, अलग अलग वर्ग हैं, वह जी संगठित हुए हैं और संगठित होकर के उन्होंने सीट की मांग की है, टिकट की मांग की है। बिल्कुल अब यहाँ स्थिति जो बनती है वो साफ तौर पर ये देखी जा सकती है कि यहाँ यदि ऐसा बन रहा है कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक जाति के मतदाता ज़्यादा हैं, किसी एक जी समाज जी के मतदाता ज़्यादा हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने समाज के किसी एक प्रतिनिधि के लिए वोट मांगते हैं कि टिकट मांगते हैं कि इन्हें यदि टिकट मिलेगी तो जी हम सब लोग इनके समर्थन में होंगे। जी राजनीतिक दल की मजबूरी ये बन जाती है कि यदि उन्होंने उस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया तो उस समाज के, उस जाति के सारे वोट जी कटने का डर होता है। जी अब ये जो वोट कटने का डर है, ये राजनीतिक दलों की मजबूरी भी हो जाती है और वोट कटने के डर के कारण कहीं ना कहीं ये स्थिति भी हो जाती है जी कि उनको लगता है कि एक राजनीतिक दल को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे राजनीतिक दल के लोग उस जाति के या उस समाज के लोग को टिकट दे देंगे तो जी बाकी क्षेत्रों में, बाकी जगहों पर भी उसका असर देखने के लिए मिलेगा और बिल्कुल उस समाज के लोग उसके समर्थन में आ जाएंगे तो उनकी पार्टी के टिकट कट जाएंगे। जी जी तो इस बिल्कुल कारण से ये जो जातिगत समीकरण बनते हैं, समाज के लोग अब जो पहले आती थी कि समाज का प्रतिनिधित्व करना है, जी जैसे कि हमने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले देखा कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जी मंत्रियों को शामिल किया गया, तो वो समाज को साधने के लिए किया गया, जी इसलिए कि उस समाज के वोट चाहिए थे और उस समाज के वोट पाने के लिए, क्षेत्रीयगत समीकरण को साधने के लिए लोगों को शामिल किया गया। जी अब लेकिन यही जब चीज आ जाती है कि समाज के लोग जी अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए या जिद करने के लिए कि यदि हमें इस राजनीतिक दल ने टिकट नहीं दिया तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे या फिर किसी दूसरे दल में शामिल होकर के वहां से टिकट लाकर चुनाव लड़ देंगे, तो ऐसी स्थिति में साफ हो जाता है कि राजनीतिक दलों की मजबूरी बन जाती है और समाज वाले भी इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाते हैं जी कि समाज राजनीतिक दलों पर प्रेशर डाल करके, उन पर दबाव बना करके और वो अपनी इस स्थिति के लिए स्वाभाविक रूप से कि यदि हमें टिकट मिला, हमारे समाज के लोगों को टिकट मिला, हमारे वर्ग के लोगों को यदि टिकट मिलता है तो हम उसके लिए काम करेंगे, उसका समर्थन करेंगे, उसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो पार्टियों की कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति भी हो जाती है और सामाजिक लोग, जो सामाजिक वर्ग के लोग होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, ये संगठन भी चुनावों का इंतजार करते हैं, अपनी मांगों की बात करते हैं, चाहे हम देखें आरक्षण की बात को लेकर के, नौकरी की बात को लेकर के या अपनी अन्य मांगों को लेकर के। सामाजिक गठबंधन भी जो होते हैं, सामाजिक संगठन जो होते हैं, वो भी चुनाव के समय सत्ताधारी दल पर इस बात के लिए दबाव भी बनाते हैं कि यदि इस समय हम अपनी मांगे मांगेंगे तो हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन यदि उसके बाद इस तरह की बात आएगी तो हो सकता है कि उनकी मांगे ना मानी जाएं। इसलिए राजनीतिक दल के साथ साथ जहां राजनीतिक दल मजबूरी में कदम उठाते हैं और अपने फायदे के लिए कदम उठाते हैं, वहीं सामाजिक संगठन राजनीतिक दलों पर प्रेशर बनाने की इस तरह की राजनीति करते हैं और राजनीति में समाजों का, वर्गों का जो वर्चस्व बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है कि चुनाव के समय वर्ग संगठित हो जाते हैं। जी धर्मेश जी सूरज जी, जैसा कि आपने बताया कि वर्चस्व बढ़ जाता है और ये कहीं ना कहीं मुसीबत क्रिएट कर देता है राजनीतिक पार्टियों के लिए। तो सवाल वही बनता है कि ये जो समाज का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, जब लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं, तो ये दूसरी पार्टियों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? नहीं, सभी के लिए चुनौतीपूर्ण इसलिए होने वाला है कि यदि एक विधानसभा क्षेत्र में एक संगठन के लोग, एक सामाजिक वर्ग के लोग यदि अधिक हैं, उनके मतदाताओं का प्रतिशत ज्यादा है, तो यहाँ स्पष्ट रूप से यदि उस वर्ग से, उस समाज से किसी राजनीतिक दल ने किसी को प्रतिनिधि चुना है या अपना प्रत्याशी बनाया है, तो यदि या तो फिर दूसरा जो विपक्षी दल है वह भी उसी समाज के लोगों को वहां पर उतारे, उसी समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारे, और यदि ऐसी स्थिति नहीं होती है, किसी दूसरे वर्ग से, किसी दूसरी जाति से यदि किसी दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता है तो फिर जातिगत समीकरण देखने आते हैं। ये चीज होती है कि यदि किसी एक वर्ग से, किसी एक अभी जैसे हम देख रहे हैं जो इलेक्शन का सिनेरियो बना हुआ है, चुनावी समीकरण बने हुए, इसमें एक चीज हम देख रहे हैं कि एक ही दल से, एक ही वर्ग के लोग, एक ही समाज के लोग अलग अलग क्षेत्रों से अपने अलग अलग प्रतिनिधियों के लिए वोट की मांग कर रहे हैं। अब कुछ लोग जो हैं
एक शहर में यदि एक जिले में 4 विधानसभा हैं, कहीं 5 विधानसभा हैं, 2 विधानसभा हैं, दोनों विधानसभा क्षेत्र से 2 अलग-अलग प्रत्याशियों के लिए टिकट की मांग की जा रही है। बिल्कुल। एक राजनीतिक दल ने उनके एक व्यक्ति को, उनके एक प्रतिनिधि को अपना प्रत्याशी बना भी लिया और दूसरे को नहीं बनाया, तो वो नाराजगी भी। और हो सकता है कि वह जो प्रत्याशी जैसे टिकट मिला है, जैसे प्रत्याशी बनाया गया है, सारे समाज के लोग उसके समर्थन में ना हो, कहीं उनका विरोध भी हो सकता है, तो वो विरोध भी पार्टी को झेलना पड़ेगा कि इनको क्यों प्रत्याशी बनाया है, इनको बनाना चाहिए था। या फिर यदि वह विरोध उभर कर सामने नहीं आता है, तो अंतर विरोध यदि होता है, तो जो दूसरा प्रत्याशी था, जो दूसरा दावेदार था, यदि वो दूसरे पार्टी से खड़ा हो जाता है या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो जाता है, तो फिर यहां पर यह बात आती है कि सामाजिक संगठन जो हैं, सामाजिक जो वर्ग बने हुए हैं, उनके वोट भी बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक बात जरूर देखी जाती है कि यदि वो वोट बढ़ जाते हैं, तो फिर राजनीतिक दलों को जातिगत समीकरण साधने के लिए जितनी कवायद की गई होती है, उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। और जब फायदा नहीं मिलता है, तो आने वाले चुनाव में फिर समीकरण बदल जाते हैं। एक चीज और देखी गई है कि यदि एक वर्ग से किसी व्यक्ति ने टिकट मांगा है, उसे नहीं मिला है, तो जरूरी नहीं होता है कि वो उन्हीं की जाति के, उन्हीं के वर्ग के लोग हैं, उन्हीं के समाज के लोग हैं। यदि कोई दूसरे समाज का व्यक्ति भी किसी राजनीतिक दल का प्रत्याशी बनकर आता है और उसकी छवि अच्छी है, उसके कार्य अच्छे हैं, वो मिलनसार है, तो उस पर भी, उसके साथ भी ये जो समाज के लोग हैं, सामाजिक वर्ग के लोग हैं, ये उनके साथ भी लग जाते हैं। यहाँ पार्टी तो होती है कि जैसे सामाजिक संगठन है, उस समाज के जो लोग हैं, उस समाज का जो मुखिया है, वो किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, ये जरूर देखा जाता है। दूसरी बात ये देखी जाती है कि यदि सामाजिक संगठन जो हैं, वो उसमें भी 2 धड़े अगर हैं, तो एक ही समाज के लोग 2 अलग-अलग राजनीतिक दलों के लिए कार्य करते हैं, 2 अलग-अलग राजनीतिक दलों के लिए प्रचार करते हैं, और फिर वहां मतों का बंटवारा हो जाता है, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं। और ऐसी स्थिति में ऐसी विधानसभा सीटों पर जो चुनाव परिणाम होता है, वो बहुत ज्यादा मतों के अंतर से हार जीत नहीं होती है, कुछ एक वोटों से हार जीत होती है। हम विंध्य क्षेत्र की बात करें, विंध्य क्षेत्र के विषय में जो कहा जाता है कि विंध्य क्षेत्र में ब्राह्मण और ठाकुर, ये 2 समाज के लोग बाहुल्य है, और कोई विधानसभा सीट है जो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, कोई सीट है जो ठाकुर या राजपूत जाति के लोग, ठाकुर जाति के जो लोग हैं, उनके बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन वहां पर लड़ाई इसी क्षेत्र में होती है। यही बात करें हम ग्वालियर चंबल इलाके में, तो वहां पर भी ठाकुर वर्ग का जो है मतदाता जो है वो ज्यादा है, तो वहां भी जातिगत समीकरण संभाले जाते हैं। अब जब आरक्षित सीटें यदि हैं, यदि कोई विधानसभा सीट परिसीमन में आरक्षित की गई है, तो उस आरक्षित सीट पर यह जरूर देखा जाता है कि जिस समाज के लिए, जिस वर्ग के लिए वह सीट आरक्षित है, तो उस वर्ग के लोग, उस समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि उनके परिवार के लोगों को, उनके समाज के लोगों को टिकट मिलना चाहिए। क्योंकि एक ही यदि जैसे बात करें कि वो कोई सीट यदि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है, कोई अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, कोई अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो यदि इन आरक्षित सीटों पर, अब पिछड़ा वर्ग में अनेक समाज आते हैं, अनुसूचित जाति में अनेक समाज के लोग आते हैं, तो उसमें यह जरूर देखा जाता है कि यही सामाजिक संगठन जो होते हैं, यही अलग अलग समाज के लोग जो होते हैं, ये अपने अपने समाज के लोगों को प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। यहां एक सवाल जरूर आ जाता है कि पार्टी एक, विधानसभा क्षेत्र एक, और यदि वहां पर 4 सामाजिक संगठन हैं, 4 समाज के लोग रहते हैं, तो फिर राजनीतिक दलों के ऊपर यह प्रतिद्वंदिता आ जाती है, यह ऊहापोह की स्थिति आ जाती है कि फिर वहां वो किसको चयन करें, वहां किसको प्रत्याशी बनाएं। ये एक बात जरूर सामने निकल के आती है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जिस समाज के लोगों का, जिस जाति के लोगों का वोट प्रतिशत ज्यादा होता है, उस समाज के लोगों को, या फिर ऐसा कोई प्रत्याशी जिसकी बहुत अच्छी छवि है, राजनीतिक कैरियर बहुत अच्छा है, क्षेत्र में काम अच्छे किए हैं, जनता के बीच उनकी पैठ अच्छी है, जनाधार बहुत अच्छा है, फिर उन बाकी समाजों से छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को हम प्रत्याशी बना दिया जाता है। जी धर्मेश जी। सभी राजनीतिक दल जिता उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहते, लेकिन क्या क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के आधार पर टिकट देना राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गई है? हाँ, स्पष्ट रूप से कि ये, जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि जो सामाजिक लोग हैं, यह दबाव भी बनाते हैं कि यदि हमारे वर्ग के लोगों को, हमारे जाति के व्यक्ति को यहाँ से प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो हम विरोध करेंगे, या जिसका नाम आगे किया जाता है कि इस व्यक्ति को इस पार्टी के द्वारा टिकट दी जाए, यदि उस पार्टी के द्वारा उसे टिकट नहीं दी जाती है, तो विरोध तो होता ही है। ये
सामाजिक लोग जो होते हैं दूसरे प्रत्याशी को, दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे देते हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी को, जिस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस बात के लिए राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि किसी समाज वर्ग को, किसी समाज विशेष को, किसी वर्ग विशेष को नाराज ना किया जाए, क्योंकि यदि एक विधानसभा सीट पर एक वर्ग के लोग नाराज हो गए तो उसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाता है, वह संदेश पूरे प्रदेश में प्रचारित हो जाता है कि यह जो राजनीतिक दल है जिसने हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दी है या हमारे वर्ग के व्यक्ति को टिकट नहीं दी है, यह हमारे वर्ग के लिए हितकर नहीं है। यदि इनके प्रत्याशी जीत कर आएंगे, जो इस पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आएंगे जिन्होंने हमारे वर्ग के लिए, हमारे समाज के लिए वोट नहीं दिया है, हमारे समाज के प्रत्याशी को टिकट नहीं दी है, तो ये हमारे समाज के लिए अच्छा काम नहीं करेंगे। ये मैसेज फिर उनके वर्ग को लेकर, उनके समाज को लेकर पूरे प्रदेश में प्रचारित किया जाता है। तो कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, राजनीतिक दलों को इस बात का अंदेशा होता है, तो इस स्थिति से निपटने के लिए वो सामंजस्य बिठाते हैं और अपने रणनीतिकारों से कि कहां किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति समाज के लोग, किस वर्ग के लोग का बाहुल्य है, वहां उन प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की कोशिश की जाती है। और बाकी जगह पर, अब हर जगह तो हर वर्ग के लोगों को नहीं दिया जा सकता टिकट, तो बाकी जगहों पर सामंजस्य और समन्वय बनाने की कोशिश की जाती है। राजनीतिक दलों के लिए ये बड़ी चुनौती होती है कि वो सामंजस्य कैसे बिठाएं। अभी हाल ही में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में पहली सूची आई है, दूसरी सूची आई है और तीसरे में एक नाम आया है। पहली सूची आने के बाद ही विरोध प्रदर्शन हुआ, और विरोध क्यों हुआ? उन्हीं के लोगों ने किया, उन्हीं के नेताओं ने किया। दूसरी सूची आने पर भी लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं कि अब वो चाहे जिलाध्यक्ष रहे हो या जिस पद पर रहे, उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो टिकट के दावेदार थे। अब जो व्यक्ति दावेदार था, जो भारतीय जनता पार्टी का ही नेता था, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था या कार्यकर्ता था, अब यदि उसने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है तो वो जिस समाज से आता है, जिस वर्ग से आता है, यदि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को खड़ा किया है वो उनके समाज का नहीं है, वो उनके वर्ग का नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि या तो वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे जिन्होंने इस्तीफा दिया है, या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और दोनों ही स्थिति में उनके समाज के जो लोग हैं, उनके समर्थन में जो लोग अब तक रहे हैं, 5 साल तक उनके साथ कार्य किया है, वो लोग भी उस दल के समर्थन में चले जाते हैं, वो मतदाता भी उस दल के समर्थन में चले जाते हैं जिस राजनीतिक दल ने उनके समाज के लोगों को, उनके वर्ग को लोगों को टिकट दिया है। जी धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, जैसा कि आपने कहा है कि कहीं प्रत्याशी किसी वर्ग विशेष का या किसी जाति विशेष का खड़ा किया जाता है, तो जाति विशेष का प्रत्याशी जब खड़ा किया जाता है तो उसका सारा जो कार्य रहता है, वो जितना भी काम करता है वो अपने समाज के लोगों के लिए करता है, बाकी लोगों के प्रति उसका उत्तरदायित्व वो कितना निभा पाएगा? नहीं, ये एक संदेहास्पद स्थिति जरूर बनती है जहां कहा जाता है कि यदि किसी राजनीतिक दल ने किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है और चूंकि उस वर्ग के वहां पर मतदाता ज़्यादा थे, मतदान हुआ और मतदान के बाद यदि वह जीत जाता है तो अपने समाज के लिए तो कार्य करता ही है क्योंकि उसके समाज के लोगों ने उसे वोट दिया, लेकिन अन्य लोगों ने भी, जितने उस क्षेत्र में मतदाता हैं, उन्होंने भी तो वोट दिया है। तो ये एक उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस क्षेत्र में रह रहे केवल और केवल अपने समाज के लोगों को फायदा ना पहुंचाए, योजनाओं का लाभ सब तक पहुंचे, क्योंकि वह विधायक यदि हैं तो वो विधानसभा क्षेत्र का है, उस जाति का विधायक नहीं है, उस वर्ग का विधायक नहीं है, वह विधायक उस विधानसभा क्षेत्र का है। और उस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं वह उन सबको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाए, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। विपक्ष में हो तो क्षेत्र की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी बनती है, और सत्ता पक्ष में है तो सरकारी योजनाओं की जिम्मेदारी, सरकारी योजनाओं के प्रति जिम्मेदारी बनती है। सरकारी योजनाओं का लाभ उस विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये जातिगत समीकरण के आधार पर वोटों का निर्धारण हो सकता है, जातिगत समीकरण के आधार पर प्रत्याशी का चयन हो सकता है, लेकिन जातिगत समीकरण के आधार पर विकास कार्य किए जाना, जातिगत समीकरण के आधार पर लोगों को लाभ पहुंचाना, ये संवैधानिक नहीं हो सकता है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में जितने मतदाता हैं वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, उन्होंने वोट दिया है तो वो विधायक बनकर पहुंचे हैं। ये एक अलग बात है कि विधायक चुन जाने के बाद में, चुनने के बाद में वो कितना न्याय कर पाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्रों के साथ में और अपने समाज के लोगों के साथ में। यदि भेदभाव की स्थिति निर्मित होती है तो स्वाभाविक बात है कि यदि अगली बार भी वही पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है तो फिर उनकी पार्टी के वोट तो मिल जाएंगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उस विधानसभा क्षेत्र में, उनके वोट वो अगले चुनाव में तो नहीं पा सकते हैं। और बात यही होनी चाहिए कि जहां एक तरफ
राजनीतिक दल जातिगत समीकरण साधने के लिए, सामाजिक समीकरण साधने के लिए, क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए समाज के लोगों को, वर्ग विशेष के लोगों को यदि टिकट देते हैं तो यदि वह जीत कर आते हैं तो उनका संवैधानिक दायित्व बन जाता है, उनकी जिम्मेदारी, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्य करें, ना कि सिर्फ अपनी जाति के लोगों के लिए, अपने वर्ग के लोगों के लिए। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। जी जी सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ विस्तृत चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने कहा कि जिम्मेदारी बन जाती है जब प्रत्याशी चुना जाता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही टिकट के दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है और इस कतार में समाजों की भी एंट्री हो गई है। समाज अपने अपने प्रतिनिधित्व के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं और भाजपा कांग्रेस दोनों पर दबाव बना रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाज के वोटर्स को राजनीतिक दल कैसे साधते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।